सुनीता, लगता है किचन में, वहीं पे जाकर समझा देती हूँ। सुनीता, बेटा। जी मम्मी जी। आज मेरी बड़ी दीदी आ रही है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे शादी के टाइम में नहीं आ पाई थी क्योंकि वो बीमार थी और दिल्ली अपने बेटे बहू के पास गई हुई थी। तो आज वो तुमसे मिलने आ रही है। अरे वाह, मौसी जी आ रही हैं। मैं तो पहली बार उनको देखने वाली हूँ। लेकिन बेटा जरा उनसे सावधान रहना। वो बहुत इधर उधर बात करती है। वो बातों बातों में ही कब तुम्हारी और मेरी मनमुटाव करा देगी, उसका कोई ठीक नहीं है। तो जरा उससे सतर्क रहना। मगर ऐसा क्यों मम्मी जी? उससे मिलोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, तुम तैयारी करो उसके आने का। अपनी बहन के लिए कोई ऐसा कहता है मम्मी जी? अच्छा ठीक है, मौसी जी को आने दीजिए। फिर मैं देखती हूँ उनका स्वभाव कैसा है और देखिए मैं कैसे उनका स्वभाव बदलती हूँ। ठीक है बहू। छोटी, का है घर में अंधेरा की है? अरे आ गई दीदी। प्रणाम, बैठो। सुनीता चाय लेते आना, मौसी जी आ गई तुम्हारी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ही ले जाओ झोरा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुमको? ना, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। घर से बाहर निकलते तो बस मिल जाता है, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। घर में सब कैसे हैं दीदी? का ठीक रहेगा। बेटा पतोले लेकर के बहरी चल गया है, बाहर रह रहा, सब घर में हम अकेले हैं बुढ़वा के साथ। तो बहू, प्रणाम कर लो मौसी जी को। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो खुश रहो। ई का कन्या का मुड़ी में आचर उचर नहीं रहता है बहन, है ऐसे कन्या रहती है। देखोगे कैसे है कन्या, तुमको नहीं बुझाता? तुम नैहर में नहीं है, ससुराल में है। मौसी जी, किसने कहा कि मैं बहू हूँ? मैं इस घर की बेटी हूँ और ये सासू माँ नहीं मेरी माँ है। और इस घर में मुझे बहू जैसा नहीं, बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाता है। बेटी बेटी कुछ नहीं होती है, पतो पतो होती है। पतो की तरह रहना सीखो। आई है बेटी बन के रहने। बहन तुम मुड़ी पर चढ़ा रखी है पतो को। वैसे मौसी जी, मैंने तो बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आप अपनी बहुओं के साथ इतना जालिम सास बन के रहती हैं कि बहुएं आपको छोड़ करके बाहर अपने बेटों के साथ रह रही है। बुरा मत मानिएगा मौसी जी, लेकिन कहीं दो बेटे बहू तो बाहर रह रहे हैं, तीसरा बेटा का शादी करेंगे आप, बहू ये भी बाहर चली गई तो बुढ़ापे में दो रोटी के लिए तरस जाएंगी। इसलिए आप भी अच्छा होगा कि आप बहू को बेटी की तरह रखिए, ताकि आपके बुढ़ापे का दो रोटी सही सलामत रहे। बाकी आपकी मर्जी। छोटी, तेरी बहू तो बहुत समझदार है। वो छोटी होकर के ही मुझे बहुत कुछ सिखा गई। हाँ दीदी, वाकई मेरी बहू बहुत समझदार है। मैं अपने घर जा रही हूँ और जा रही हूँ, अपनी बहुओं को बेटों को फोन करूंगी, अब उन लोगों को अपने पास बुलाऊंगी, बहुओं को अपने पास रखूंगी और अच्छे से रखूंगी। मैं फिर कभी आऊंगी अब तेरे पास। ठीक है दीदी, बहू को देखूं क्या कर रही है। सुनीता, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी मम्मी जी। मैंने मौसी जी को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं बोल करके बहुत अफसोस कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कैसे उनके सामने जाऊंगी अब दोबारा? तुमने बहुत अच्छा किया उन्हें बोल करके। तुम्हारी बातों का उन पे इतना असर हुआ है कि जा चली गई घर। वो बोल रही है कि आज ही बेटा बहू को फोन करूंगी और बहुओं को अपने पास बुलाऊंगी। वाह, सच में मम्मी जी? मौसी जी में इतनी सी बात से इतनी चेंजिंग आ गई है? अरे वाह, चलो अच्छा, उनका भी परिवार खुश रहेगा। और वो खुश तो आप खुश, और आप खुश तो हम लोग खुश। हाँ सुनीता, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ।